मुझे धूप में जाते हुए डर लगता था मानो सूरज की किरणों से मेरा चेहरा जल रहा है। स्किन और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी मेरी। मुझे डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो गई थी और डिप्रेशन के चलते लोग मुझे टोकने लगे थे कि मेरी स्किन और बालों को लेके बहुत ज़्यादा था। बालों में स्किन मेरी काफ़ी अभी सही हो चुकी है पहले की अपेक्षा। पहले मेरी स्किन बहुत ज़्यादा, मेरा फेस वापस पहले जैसा अच्छा हो पाया है। हरे कृष्णा। आज हम मिलवाएंगे आपको ऐसे पेशेंट थे जिनको पिगमेंटेशन था और जिन्होंने तरह तरह के ट्रीटमेंट किए थे, तरह तरह के देसी नुस्खे उन्होंने अपनाए थे, बट उनका चेहरा लगातार बिगड़ता ही चला गया था। फिर उन्होंने अपनी पिगमेंटेशन को कैसे ठीक किया, आइए उनसे ही जानते हैं। हम पहले ये वीडियो सुन लेते हैं उनकी और फिर उसके बाद में इस पर डिस्कशन करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत काम की वीडियो है आपके लिए। मैं यहाँ से पिछले 1 साल से ट्रीटमेंट ले रही हूँ। मुझे पिछले 6-7 साल से पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम रही है। मैंने काफ़ी सारे इलाज किए, कुछ क्रीम्स का यूज़ किया, जिसकी वजह से मेरी स्किन बहुत ज़्यादा बर्न हो गई थी, जल गई थी। मुझे धूप में जाते हुए डर लगता था मानो सूरज की किरणों से मेरा चेहरा जल रहा है और स्किन और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी मेरी। मैंने बहुत सारे इलाज किए, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लिए, पर मुझे किसी चीज़ से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं लगा। मुझे डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो गई थी और डिप्रेशन के चलते हेयर फॉल और स्किन डैमेज बहुत ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा था। आई कांट इवन एक्सप्लेन कि कितनी बुरी हालत हो गई थी। लोग मुझे टोकने लगे थे कि मेरी स्किन और बालों को लेके बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैंने एक डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया, कुछ टाइम दवाई खाई, थोड़ा आराम लगा, पर उतना ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं मिला मुझे। फिर एक दिन इसके बाद मैंने आपकी वीडियो देखी और मैंने आपका जो देसी घी वाला नुस्खा आपने बताया है वो कुछ टाइम तक यूज़ किया। उससे मेरे को थोड़ा आराम लगा। फिर मैंने आपके यहाँ से ट्रीटमेंट लेना शुरू किया। 2-2.5 महीने में मुझे चेहरा थोड़ा ठीक होते हुए दिखाई दिया। मतलब पहले के मुकाबले काफ़ी आराम था मेरे चेहरे में और बालों में भी। मेरे बालों की ग्रोथ स्टार्ट हुई, जो कि काफ़ी गैप आ चुका था बालों में। स्किन मेरी काफ़ी अभी सही हो चुकी है पहले की अपेक्षा। पहले मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, जगह जगह डार्क पैचेस हो चुके थे। अभी ये ऑलमोस्ट क्लीन हो चुकी है। ऑल द थैंक्स इज़ टू यू। आपके वीडियो की वजह से ऐसा हुआ, आपके ट्रीटमेंट की वजह से मेरा फेस वापस पहले जैसा अच्छा हो पाया है। थैंक यू सो मच। अब मैं धूप में जाती हूँ तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे फील नहीं होता है, जबकि मैंने 4-5 महीने पहले से दवाई लेना बंद कर दिया है और अभी भी मेरा फेस एकदम अच्छा है और मेरे हेयर्स भी एकदम सही हैं। ना ही हेयर फॉल की प्रॉब्लम है और ना पिगमेंटेशन की कोई ऐसी खास प्रॉब्लम अब मेरे फेस पे है। इलाज बंद होने के बाद भी मेरा फेस एकदम सही है और इस चीज़ की मुझे, मैं बता नहीं सकती आपको कितनी खुशी है कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई की थी, उसके बाद भी नहीं हो पा रहा था, बहुत सारी दवाइयाँ लेने के बाद भी। तो देखिए, इन्होंने यहाँ पर हमसे बताया, मैंने यहाँ पर इनके पॉइंट्स नोट कर लिए हैं वीडियो से। तो इन्होंने कहा कि इनको 6-7 साल से पिगमेंटेशन था। चलिए हम 7 साल मान लेते हैं कि 7 साल से इनको पिगमेंटेशन था। इन्होंने उसके बाद में, जैसे कि सभी लोग यूज़ करते हैं, क्रीम बताया। मतलब कहते हैं ना कि सभी लोग आपको सजेस्ट करने लगते हैं कि यार एक काम करो, आप ये क्रीम लगा लो, इससे पिगमेंटेशन आपका चला जाएगा। तो उन्होंने स्टेरॉइड क्रीम लगाया, जिसकी वजह से इनका चेहरा बर्न हो गया। बर्न होने की वजह से फिर इनको सन बर्न होना शुरू हो गया और जब ये धूप में जाते थे तो इनका चेहरा बर्न होने लगता था, मतलब जैसे आग निकल रही है, इस तरह का इनका चेहरा हो गया था। ठीक है। जब ये फिर फर्दर धूप में जाती थी, क्योंकि ये जॉब करती हैं, ये धूप में जाती थी, तो इनका चेहरा और ज़्यादा डैमेज होना शुरू हो गया। इवन इन्होंने अपनी हिस्ट्री में बताया था, ये बताने यहाँ पर भूल गई कि इन्होंने सनस्क्रीन भी लगाया था, बट उसके बाद भी वो रुक नहीं रहा था। फिर इन्होंने ये भी लगातार डैमेज होता जा रहा था, तो इन्होंने फिर डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया। तो डर्मेटोलॉजिस्ट ने फिर से वही चीज़ें की, दवाइयाँ दी खाने के लिए, मल्टीविटामिन्स दिए खाने के लिए, और फिर क्रीम दिए लगाने के लिए, और कहा कि सनस्क्रीन लगाइए, और सनस्क्रीन लगाने के बाद भी अपने चेहरे को बचाइए। अच्छा, उन्होंने कहा कि धूप में ही मत जाइए। तो उन्होंने कहा कि मेरी तो जॉब है, मैं तो धूप में जाना ही पड़ेगा मुझे। तो उन्होंने कहा कि फिर ये सही नहीं होने वाला। ठीक है। तो उन्होंने अंतिम उनको मना ही कर दिया। जब उन्होंने मना किया तो फिर ये हो गई डिप्रेशन की शिकार कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी डॉक्टर साहब ने तो मना ही कर दिया कि अभी जाएगा नहीं। क्योंकि अगर मना करते तो फिर पहले मना कर देते, इतना ट्रीटमेंट करने के पहले, क्योंकि फिर वो लेजर पीलिंग की बात करने लगे थे। फिर उन्होंने जब सिंपली पूछा कि मेरे को धूप में जाने का काम है
और मैं धूप में जाते रहती हूँ, चेहरा मेरा बर्न होता रहता है। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये ठीक नहीं होगा, जैसे कि आप सभी लोगों को डॉक्टर्स बोलते हैं कि ठीक नहीं होगा। तो डिप्रेशन की शिकार हो गई और स्किन इनका डैमेज हो गया। स्किन डैमेज होने के साथ साथ में इनका हेयर फॉल भी होने लगा। उसके साथ में इनको और भी समस्याएं थी, जैसे डाइजेशन की समस्या थी या अन्य और भी समस्याएं थी। तो फिर इन्होंने जब रिसर्च करने लगी, अब बेचारा डिप्रेशन में आदमी बेचारा क्या करे, वो रात भर वो वीडियोस देखता रहता है लोगों की। तो इनको मेरी वीडियो मिली देसी घी वाली, तो कि स्टेरॉइड से जली हुई स्किन पर क्या करें, या फिर अगर सूरज से बर्न स्किन होती है तो उसके लिए क्या करें। इन्होंने देसी घी लगाया। देसी घी लगाने के बाद में इनको स्टार्टिंग में हल्का सा चेहरा ब्लैक हुआ, उसके बाद में इनका थोड़ा सा क्लीन होना शुरू हो गया, ठीक होना शुरू हो गया। मेरे पास में ज्यादा फोटोज नहीं है क्योंकि हमारे काफी पुराने पेशेंट हैं। तो इनका ठीक होना शुरू हो गया, और जब इनका ठीक होना शुरू हुआ तो इनको विश्वास हुआ कि हाँ मेरा चेहरा ठीक हो सकता है। उसके बाद में इन्होंने हमारा ट्रीटमेंट करना शुरू किया। ट्रीटमेंट करने के लगभग 3 महीने के अंदर अंदर इनको रिजल्ट मिलने शुरू हो गए। पहले महीने में नहीं मिला, दूसरे महीने में इनको नहीं मिला। लगभग जब दूसरे महीने की दवाई अंतिम पहुंच गई, यानी कि जब लगभग तीसरा महीना लगभग इनको लग गया, तब इनको आराम मिलना शुरू हुआ, हेयर फॉल में भी और इनको चेहरे पर भी। मतलब जो इनको आराम दिखा था और ज्यादा इनको आराम मिलना शुरू हो गया। धीमे धीमे करके इनकी स्किन ठीक होनी शुरू हो गई। अभी धूप में जाती थी तो इनको चेहरे ने जो जलन निकलती थी वो बर्न करना बंद कर दिया। जैसे आप लोग धूप में जाते हैं, चेहरा काला पड़ जाता है आपका। काला इसलिए पड़ता है क्योंकि प्रोटेक्शन नहीं है चेहरे पर आपके, नेचुरल प्रोटेक्शन नहीं है चेहरे पर आपके, और वो हम प्रोटेक्शन आर्टिफिशियल लगाने की कोशिश करते हैं, जैसे सनस्क्रीन लगा लिया या फिर चेहरे पर कुछ कपड़ा बांध लिया। देखिए बहुत तेज धूप में, जैसे आजकल की धूप है, यहाँ पर उमस भी है धूप में, और मतलब कि ह्यूमिडिटी भी है, नमी भी है, तो ये चेहरे को बहुत बुरी तरीके से खराब करती है। तो इनका चेहरा बर्न होना बंद हो गया नेचुरल, क्योंकि इनका कोलेजन का लेवल इनका बूस्ट हुआ। आप चेहरे में फर्क देख लेंगे इनके कि पहले का चेहरा इनका कैसा है, थोड़ा सा लटका लटका था, अभी चेहरा इनका एकदम टाइट है। तो इनका जब कोलेजन बूस्ट हुआ तो इनके चेहरे पर प्रोटेक्शन बढ़ी। प्रोटेक्शन बढ़ने के साथ साथ में इनका चेहरा ठीक होना शुरू हो गया। अब मैंने क्या लिखा है, हाँ, अब इनको कोई भी बर्निंग नहीं होती है, धूप में जाने से कोई भी परेशानी नहीं होती, अब कोई हेयर फॉल भी नहीं है, और अब ये कोई मेडिसिन भी नहीं खा रही हैं। इनको काफी लंबा ट्रीटमेंट हो गया है मेडिसिन छोड़े हुए। मुझे लगता है कि लगभग इनको 6 से 8 महीने हो चुके हैं ट्रीटमेंट छोड़े हुए। अब इनका फेस बिल्कुल क्लियर है। इन्होंने ये वीडियो मेरी रिक्वेस्ट पर सेंड की थी मेरे को अभी 1 हफ्ता पहले, यानी कि इनका ट्रीटमेंट छोड़े हुए इनको 8 महीने लगभग हो चुके हैं, और इन्होंने मेरे को ये वीडियो शेयर किया अपना, ताकि आप लोग भी इस चीज़ के अवेयर हो सके। तो देखिए जहाँ पर भी पेशेंट के ठीक होने की हिस्ट्री आती है वो वहाँ पर देसी घी अवश्य लगा। तो आप देसी घी अवश्य लगाइए, इससे आप मत डरिए, क्योंकि आपकी जो सेंसिटिव स्किन है, जहाँ पर स्किन में आपकी बर्न है, आपका देसी घी ही ठीक करेगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी पेशेंट हैं इस तरह के जिनको परेशानी होती है पिगमेंटेशन की, आराम से वो पहले ये चीज़ें करें जो हमने बता रखी हैं आपको, और उल्टी सीधी चीज़ें चेहरे पर आप मत लगाइए। मैं ये बताऊंगा कि यूट्यूब पर लोग क्या क्या चीज़ें बताते हैं चेहरे पर लगाने के लिए। देखिए मेरे पास तो टाइम नहीं होता है वीडियो देखने के लिए, बट पेशेंट ही मेरे को बताते हैं कि डॉक्टर साहब उन्होंने ये बता रखा है चेहरे पर लगाने के लिए, लगाएं कि ना लगाएं। इवन एक ने तो ये बता रखा है कि नींबू के अंदर नमक लगाओ और वो चेहरे पर रगड़ लो, उससे पिगमेंटेशन चली जाएगी। पिगमेंटेशन तो जाएगी कि नहीं जाएगी ये तो पता नहीं, लेकिन आपका चेहरा जरूर बर्न हो जाएगा। तो ऐसे काम आप ना क्या करें। पिगमेंटेशन को ठीक करना बहुत ईजी काम है, ईजी। लोग डॉक्टर आपको मना कर देते हैं कि ठीक नहीं होगा, सब लोग आपको मना करते हैं कि ये कभी जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाता है उसका कारण मैंने बताया। अगर आपकी स्किन में कोई प्रोटेक्शन नहीं है तो सबसे पहले आपकी स्किन की प्रोटेक्शन बनानी पड़ेगी। अगर आपकी स्किन कोलेजन को लूज कर चुकी है, कोलेजन नहीं है आपकी स्किन में, सबसे पहले हमें वो बनाना पड़ेगा। उसके बाद में कहीं जाके आपकी पिगमेंटेशन ठीक होती है। देसी घी कोलेजन को बनाने में मदद करता है। आप जो विटामिन सी लेते हैं, यानी कि नींबू पानी पीते हैं, वो आपके कोलेजन को लेवल को बूस्ट करने का काम करता है, ठीक है। आप पनीर लेते हैं एक दिन छोड़ के एक दिन, वो आपके कोलेजन लेवल को बनाता है। तो सबसे पहले आप वो काम करें ताकि आपकी स्किन आपका फंक्शन अच्छा करना शुरू कर दे, ठीक है। क्योंकि आपकी स्किन को बहुत देख रेख की आवश्यकता है। देख रेख मतलब कि आपकी स्किन को एक्सपर्ट चाहिए जो कि नेचुरल तरीके से आपकी स्किन को ठीक करे, ना कि केमिकल लगवा कर। तो केमिकल वाली चीजें आप छोड़ें। देखिए मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि मैं किसी भी क्रीम के विरोध में हूँ, चाहे एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, या चाहे आयुर्वेदिक हो। मैं खुद एक होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, बट मैं होम्योपैथी क्रीम कभी भी किसी को नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है कि क्रीम लगाने के लिए प्रिजर्वेटिव्स का यूज किया जाता है। बिना केमिकल के कोई भी क्रीम नहीं बनती, ठीक है ना। तो चलिए आज का बस ये वीडियो इतना ही था, आपको जस्ट मोटिवेट करने के लिए। अगर आप मोटिवेट हुए हैं और आपको लगता है कि हमारा पिगमेंटेशन ठीक हो ही सकता है, अब तो हमारा पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना आप ना भूलें। और आप सोचते हैं कि चलो ये वाली वीडियो हमारे काम की है, इसको हम देख लेते हैं, ये वाली वीडियो हमारे काम की नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। वीडियो आपको हर एक देखनी है, मतलब हर एक वीडियो नहीं, मतलब कि जो वीडियोस हैं वो भी एक तरह से दवाई का काम करती हैं आपके लिए। जो हमारी वीडियोस हम जो डेली के डेली
डालते हैं ये भी एक तरह से मेडिसिन का काम करती है। मेडिसिन का क्या, आपके दिमाग से स्ट्रेस चला जाता है, आपका जो डिप्रेशन है वो धीमे धीमे करके कम हो जाता है। यानी कि बिना दवाई के आपका डिप्रेशन खत्म, बिना दवाई के आपका स्ट्रेस खत्म, और बिना दवाई के आप रिलैक्स भी हो जाते हैं। तो ये भी एक तरह की मेडिसिन है जो कि आपके शरीर के अंदर अच्छे हार्मोन्स निकालती है। तो हमारी वीडियो अवश्य देखा करें। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरे व्यूज बढ़ जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करते हैं मैं व्यूज बढ़ाने के लिए चीजें कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अच्छा लगता है देखिए, आपको नहीं अच्छा लगता है मत देखिए। आपको लाभ हो रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं लाभ हो रहा है तो वीडियो को डिसलाइक करके चले जाइए। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। बट मैं तो यहाँ पर ये प्रार्थना करूंगा कि चलिए आपको मुझसे लाभ नहीं हुआ तो आपको लाभ अवश्य मिले जो भी कुछ आप कर रहे हैं, और आपको नुकसान ना हो बस। क्योंकि देखिए मैं जानता हूं कि अगर किसी को चेहरे पर कोई परेशानी हो जाती है तो वो कितना बड़ा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, क्योंकि मेरे चेहरे पर भी खुद हुआ था और वो मैंने जानबूझ के किया था। बट जानबूझ के करने के बाद भी मुझे स्ट्रेस तो हुआ था हल्का सा कि यार ये चेहरे पर मैंने कर तो लिया, अभी जाएगा कि नहीं जाएगा। अभी पूरी स्टोरी इसकी मैं आपको बताऊंगा बाद में, है ना। तो चलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, परमात्मा सभी का भला करे।